दोस्तों झारखंड विधानसभा का आज सत्र का पहला सत्र का दूसरा दिन है दोस्तों। और आज भी माननीय विधायक टाइगर झराम कुमार महतो वहां पर जो है वो उनकी एंट्री हो चुकी है। एंट्री का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद उनका बयान क्या सामने आया है, बयान भी आप लोगों को हम सुनाने वाले हैं दोस्तों। ये दूसरा दिन है और ये शायद 2 ही दिन चलेगा ये सत्र, या आगे भी बढ़ सकता है। मैं इस मामले में जो है वो नहीं जानता हूं, लेकिन यही है कि कल की तारीख में 9 दिसंबर को दोस्तों विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ और लोग शपथ लिए। इस बीच दोस्तों तमाम जितने भी विधायक हैं अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने भाषा में लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, भाषा को इस्तेमाल करते हुए लोग जो है वो शपथ लिए हैं। टाइगर झराम कुमार महतो माननीय विधायक जी वो भी काफ़ी जो है वो पॉपुलर में रहे और चर्चित में रहे। चर्चित में रहने का कारण यही है कि वो बिन देखे जो है वो शपथ लिए हैं। लोग आपस में लिख के लाते हैं और नीचे झुका के सर पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, शपथ लेते हैं। इनका कहना है मैं ऐसा ही फौजियों की जिस तरीके से रहता है वही उसी के एतबार से हम ये काम करने की कोशिश किए, उसमें हम सफल रहे। तो खैर जो भी है, लेकिन इस बीच दोस्तों हम एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जो कल ही का वीडियो है। बाहर जब वो निकले तो बाहर निकलते ही क्या कुछ उनका जवाब रहा। सीजीएल के मुद्दा अभी जो स्टूडेंट को लेकर के चल रही है उस मुद्दे पर भी कुछ बातें कहे हैं। बाकी और भी हम वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले कल का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज की हम वीडियो दिखाएंगे, बिल्कुल ताज़ा वीडियो जो वहां पर पहुंच चुके हैं। और फिर पहुंचने के बाद जो है वो क्या कुछ होता है सदन के अंदर में वो फिर आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले दोस्तों कल की वीडियो देखें, फिर आज की भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जयराम महतो हैं। जयराम महतो अभी विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में शपथ लेकर बाहर निकले हैं। जयराम जो कुछ भी पहले कहते रहे, आज पहला दिन उन्होंने कई चीजों को पूरा किया है। हमारे ठीक पीछे विधानसभा है, एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए। और विधानसभा के बाहर जयराम महतो से ये बातचीत हो रही है। विधानसभा जब पहली बार जयराम महतो पहुंचे तो खाली पैर पहुंचे और टी शर्ट पर जो तस्वीर है आप देखिए, विकास और प्रकाश। अक्सर ये कहते रहे कि अगर मैं विधानसभा भी जाऊंगा तो मेरे टी शर्ट पर यही तस्वीर रहेगी। जो इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, आंदोलन में इनके साथ रहे, इनके साथ लंबे समय तक रहे। आज तो बहुत भावुक पल होगा, आज मिस भी कर रहे होंगे प्रकाश और विकास। उनके साथ साथ बहुत सारे साथी हैं जो उनके बाद भी घटना घटी, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जैसे रांची से ही अंगद जी हैं, हमारे तमाम नावाडी से भी हैं, तो चांची से भी हैं। पूरे झारखंड में हमने इनके बाद भी बहुत सारे साथियों को खोया और सभी को हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि अवस्था है, अभी हम लोग भी युवा अवस्था में हैं, आयु उतनी परिपक्व नहीं हुई कि इन विषय को तुरंत भुला सके। तो लिहाजा स्वाभाविक है मिस करना और थोड़ा सा भावुक होना, दुख महसूस करना, ये चीजें हैं। आज जब अंदर प्रवेश कर रहे थे आप, मंदिर की तरह मत्था टेक कर अंदर गए, क्या कुछ फील कर पा रहे थे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास फील कर रहे थे कि आज इस सदन में हमारी उपस्थिति इसीलिए हुई है कि उस जिम्मेवारी का जो बोझ दिया गया है उस पे उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें सारी फील हो रही थी। और भावनात्मक जुड़ाव लोगों से रहा है। उनकी भावनाएं सदैव रही कि जब हमारी सदन में उपस्थिति होगी तो हम प्रखर होकर उसी बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे जिस बेबाकी के लिए हम जाने जाते हैं। 1-1.5 साल पहले इसी विधानसभा के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आप पर लाठियां चला रही थी। जी, और टी शर्ट को भी फाड़ दिया था, काले रंग की टी शर्ट थी। एडीएम साहब भी यहीं थे और वो भी आके बोले कि पहचाने के, हम बोले सर आपको कैसे भूल सकते हैं। तो था ये 1.5 साल पहले। जो एडीएम आपका टी शर्ट फाड़े वही आज मिले, सैल्यूट किए। हाँ, तो स्वाभाविक है, अब तो माननीय है तो करना तो होगा। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। तो क्या चाहते हैं अभी, चूंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नाजिर को कह रहे हैं कि पटक कर मारेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जो हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग 100 शब्दों को जब बोलते हैं तो एक शब्द आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग 90-100 जगह अच्छे से बात करते हैं तो एक जगह अगले के व्यवहार से ऐसा हो जाता है। शौक नहीं है हमें कि उस भाषा में बात करें, और बिल्कुल एक विधायक के रूप में तो चाहते ही नहीं कि इस भाषा में बात करें। अच्छा। लेकिन उनका ये कसूर था कि 3 बार हमारे नंबर को उठाया नहीं, हमने किसी और के नंबर से लगाया था तुरंत उठा लिया। उसके बाद जो व्यक्ति है उनसे 10,000 रुपया उन्होंने पैसा लिया है और उनके काम को अभी तक किया नहीं है। तो स्वाभाविक अगर वो बाबू लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो जरूरत नहीं हम लोग को इन व्यवहारों की। शपथ लेने के बाद आपने मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया? हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर उरांव जी को भी हमने पांव छू के प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपई जी मिले, उनको भी हमने
प्रणाम किया। और बाकी 2-3 वृद्ध नेता जो आगे बैठे थे, चूंकि 81 के पास पहुंच पाना संभव नहीं है, जो आगे की फ्रंट लाइन पर थे, मैंने पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। चूंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, विचारधाराओं में भिन्नता चलती रहेगी, लेकिन चूंकि अब इसी राज्य के वो अंग हैं, अभिभावक समान हैं, तो मैंने अपना कर्तव्य का वहां भी निर्वहन किया। बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश हैं कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफी पीछे मिला है, लेकिन खैर जो भी जहां भी मिलेगा, सीट पीछे है लेकिन आवाज सबसे आगे हमारी उठेगी। तो ये पहली बार जब ये विधानसभा पहुंचे, और इससे पहले एक लड़का जो स्कूल में जाकर पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, अब जिला परिषद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से विधानसभा पहुंच गए। हाँ, ये तो कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जिन पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इस राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हटके काम किया है। नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है। ये खामियां पुराने राजनेताओं में है। अच्छा, बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि JLKM की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ, जयराम महतो की वजह। यही तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर लेते हैं, और आप कुछ नहीं, मैं ही जो भाषण देता हूं उन्हीं भाषण को बीजेपी अपने मंचों पे कह देती। अच्छा। आपने उन भाषणों पे जिक्र किया, ना उन विषयों पे जिक्र किया, तो उनकी हार का कारण अगर कोई समीक्षा करने जा रहा है तो हार का कारण वही है, अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एंटी कम्बेंसी है JM की, और वास्तविकता थी। अगर मुख्यमंत्री के साथ जेल प्रकरण नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती। जो पहली बात जो रखने का मौका मिले विधानसभा के अंदर, क्या रखना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं से संबंधित और पलायन प्रवासी मजदूरों से संबंधित इन विषय पे हमारी पहली बात होगी। तो ये वीडियो कल की वीडियो थी दोस्तों, जो इन्होंने सवाल किए तो उन सब सारे सवालों का क्या जवाब दिए वो माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी से आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। कल की तारीख की ये वीडियो है, शपथ ग्रहण समारोह की टाइम का ये वीडियो है दोस्तों। अब आज वहाँ पर जब पहुँचे हैं सत्र की दूसरे दिन में, तो हम वो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पर इनका व्यवहार क्या है, और वो जो है वो दूसरे दिन किस तरह से विधानसभा में पहुंचे हैं दोस्तों, उनका कहना क्या है, बात वो क्या कहे हैं। आप लोग ये वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो देखें। हजारीबाग में बंद का आह्वान किया गया कैंसिल करने को लेकर के, CGL के मुद्दे पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? जी, CGL के मुद्दे पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्राओं की भावनाओं के साथ है, और हम लोग सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र है, अतः इस सदन से बाहर आकर जहां वो धरना आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे बैठकर बातचीत की जाए। जयराम जी, एक बड़े आंदोलन की राह पर बोलोगे क्या? आप जाएंगे उनसे, जुड़ेंगे जाकर उनका आंदोलन? देखिए, अभी तो हम लोग का 2 दिन का सत्र है, अगर वो तो सत्र के बाद अगर उनका कार्यक्रम चलता रहता है तो जरूर हमारी उपस्थिति होगी। जयराम जी, कल तक सदन में सड़क पर आप बड़े मुद्दे उठाते थे, सदन में कौन सा वो पहला मुद्दा उठाने वाले हैं? स्वाभाविक सी बात है, आज 24 वर्षों का झारखंड राज्य, लेकिन इस राज्य के पास एक सटीक स्थानीय नीति नहीं हो पाने के कारण यहाँ के युवा, किसान, मतलब यहाँ का हर एक तबका ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो वह मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे। खाली पर कब तक बनी होती है? हमेशा हमेशा, यानी सत्र के बाद भी, मतलब सदन में जब जब हमारी उपस्थिति होगी इसी रूप में होगी। सदन में खाली पर आएंगे। हाँ, इसके पीछे मकसद इसी क्या, रूप सोच क्या है? मकसद और सोच यही है कि लोगों की आस्था का केंद्र यह है। सही है, लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन की ओर देखते हैं, तो जहाँ लोगों की उम्मीद और आस्था है वहाँ के लिए प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमेशा 50% ईमानदारी की बात क्यों करते हैं? 100% की बात नहीं, अभी संभव नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली, चूंकि हम चीजों को समझते हैं, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम सवालों से भागते नहीं है, तो जो संभव है हम उसी पे बात करेंगे। अगर ये 50% भी अभी स्टार्ट करें तो फिर 55 में जाएंगे, 60 में जाएंगे, 65 में जाएंगे, 75 में जाएंगे। धीरे धीरे ही अगर ये काम करते हैं तो बहुत सुंदर होगा। जयराम जी, आपके कंधों पे युवाओं की जिम्मेदारी, आपके कंधों पे कैसे इसको पूरा करेंगे? आवाज देखिए, बिल्कुल जिम्मेवारी है, बहुत मजबूती के साथ रखी है, और उस चुनौती का सामना भी हमें मजबूती से करना है, और खड़ा उतरने के लिए हम लोग भी अपनी ओर से कटिबद्ध हैं। कई सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे नहीं, कई सारे नहीं है, वो बहुत पुराना। हाँ, वो टी शर्ट आज भी पहने। हाँ, खास टी शर्ट था, हमने पहले ही कहा था, जब आज से 1.5 साल पहले ही हमने कहा था एक मीडिया इंटरव्यू चैनल में कि हम जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो उसी टी शर्ट को पहन के होगी, तो हमने अपने वचन को पूरा किया। पर इतना गुस्सा, देखिए वो गुस्सा का, देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि हम भी एक मनुष्य हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का शब्दों का कोई एक विधायक माननीय उपयोग करे। लेकिन वहाँ मसला ये है कि वहाँ 10,000 रुपए से घूस लिया गया और घूस के बाद भी काम नहीं हुआ, तो हम उनको 3 बार टेलीफोन किए, हमारे फोन से नहीं उठाए,
तो हम किसी और के नंबर से उठाए तो लगाए, तुरंत उठा लिया, तो किसी को भी भड़केगा भाई। क्या एक विधायक के फोन नहीं उठाते, तुरंत फिर 5 सेकंड में आपका कॉल उठ जाता है, तो ही बोले कि तुम यार थोड़ा सा हो गया टर्न हमारा। आगे भी ऐसी कार्रवाई अब देखिए 6 महीना में 7 महीना में 1-2 बार ऐसे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम तो तमाम पदाधिकारियों को भी बहुत प्यार से कहते हैं कि आप हमारा छोटा भाई बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम छोटे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। हमारा वो रूप भी आप सबके सामने है, लेकिन कभी कभी वो रूप दिख जाता है। आपका तेवर अधिकारियों के प्रति एकदम टाइट नजर आ रहा है, एकदम देखिए नजर आ रहा है। अधिकारी चूंकि वजह क्या है? अधिकारी 60 साल के लिए आते हैं, नेता 5 साल के लिए आते हैं, तो अधिकारी अगर सही से काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अधिकारी बहुत बड़े जिम्मेवार हैं, अगर इस राज्य की और देश की दुर्दशा खराब है तो इसीलिए उनको टाइट होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो ये आज ही की वीडियो है दोस्तों, सत्र के दूसरे दिन का वीडियो, और आप वीडियो ये देख चुके हैं। इनका क्या है कहना दोस्तों, आप लोग समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो अभी तक विधानसभा में पहुंच चुके हैं, उपस्थिति इनकी रही है, शपथ ग्रहण समारोह में भी ये पहुंचे, शपथ लिए, उसके बाद सत्र के दूसरे दिन पहुंचे हैं। अब आज क्या होगा वो आगे आपको मालूम चलेगा, लेकिन बात वो जब निकलकर सामने आएगी और जब जो है वो खुलासा होगा, और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आमूमन तौर पर लोगों के ज़ुबान से ये बात को सुने भी होंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग, जब पाकिस्तान और इंडिया की मैच होती है तो किस तरीके से वो उतावला होते हैं, किस तरीके से वो तैयारियां करते हैं, उसी तरीके से जब उनकी उपस्थिति रहेगी और जब उनको बोलने की मौका मिलेगी विधानसभा में, जब टाइम दिया जाएगा, वो टाइम आएगा, तो वो देखने लायक रोमांचक जो है वो होगा। तो खैर जो भी है आगे आपको मालूम चलेगा। बहरहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आप लोगों की क्या है राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।